आज हम बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र प्रथम में नियत निबंध संकलन चेतना का संस्कार से बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध बनाम लॉर्ड कर्जन पढ़ेंगे। भारतेंदु और द्विवेदी दोनों युगों का प्रतिनिधित्व करने वाले बाल मुकुंद गुप्त जी अपने समय के सफल निबंधकार और पत्रकार के रूप में विख्यात थे। उनका जन्म हरियाणा के गांव गुड़ियानी में लाला पूर्णमल के घर 14 नवंबर 1865 को हुआ था। आपने बंगवासी का कुछ काल तक संपादन करने के बाद भारत मित्र के प्रधान संपादक का दायित्व बखूबी निभाया। हास्य विनोदमय मुद्दों के कारण प्रसिद्ध गुप्त जी की सबसे प्रसिद्ध कृतियां शिव शंभू के चिट्ठे तथा चिट्ठे और खत है। इन दोनों कृतियों के सभी पत्र लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए हैं। इनमें हास्य व्यंग्य का प्रयोग करते हुए अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया है। उनके पत्रों का विषय राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विकृतियों विसंगतियों पर व्यंग करके समाज की दशा में सुधार करना रहा है। प्रिय छात्रों, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित प्रस्तुत व्यंग्य निबंध भारत मित्र में 11 अप्रैल सन 1903 को प्रकाशित हुआ था। बनाम लॉर्ड कर्जन बुलबुलों के बारे में एक बालक के सपने से शुरू होता है। लड़कपन में बालक शिव शंभू को बुलबुलों का बड़ा चाव था। हालांकि वह बुलबुलें लड़ाने का चाव नहीं रखता था, केवल बुलबुल को हाथ पर बिठाकर ही प्रसन्न होना चाहता था। पर पिताजी को यह भय था कि बालक को बुलबुल दी तो वह मार देगा, हत्या होगी, अथवा उसके हाथ से बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगा। इसीलिए बालक शिव शंभू की चाह पूरी नहीं हो पाई। एक दिन बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक शिव शंभू सो गया। सोया, उसे सपना आ गया। सपने में उसने देखा कि संसार बुलबुलमय है, सारे गांव में बुलबुल उड़ रही है। वह आनंद मग्न होकर इधर उधर दौड़ने लगा। दौड़ता दौड़ता वो एक बाग में पहुंचा। वहीं से सब बुलबुलें उड़कर आती है। बालक कूदता हुआ दौड़कर उसमें उसके अंदर पहुंच गया। वहां उसने सोने के पत्ते, सोने के फूल, सोने की बुलबुलें, सोने का महल व सैकड़ों सुनहरे कलश देखे। बालक साथियों सहित महल पर चढ़ गया। वह बगीचे, महल और बुलबुलों से उड़ने लगा। बस जैसे ही उड़ने लगा उसका आमोद टूट गया। उसके मन में विचार आया, वह कहां है, माता पिता कहां है, उसका घर कहां है। इस विचार से सुख स्वप्न टूटा। वो बालक कुल बुलाकर उठ बैठा। मनोराज्य समाप्त हो गया। यहां बुलबुलों का स्वप्न से तात्पर्य है अपूर्ण इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जिनके विषय में व्यक्ति सोचता तो है किंतु उन्हें पूर्ण नहीं कर पाता। उनको पाने की कल्पना में ही वह अपना जीवन व्यतीत कर देता है। इसी तरह अब बाल मुकुंद गुप्त लॉर्ड कर्जन की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने सपना देखा और सपने के माध्यम से अब लॉर्ड कर्जन पर चिकोटी काट रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं। इसी तरह जब लॉर्ड कर्जन सन 1899 से सन 1905 तक भारत के वाइसराय रहे, लेखक का मानना है कि इस अवधि में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय जनता के हित में कोई कार्य नहीं किया। अंग्रेजी शासन का प्रतिनिधि होने के नाते वाइसराय का कर्तव्य था कि वह यहाँ की निर्धन जनता के हित की बात सोचते, किंतु उनका ध्यान केवल सत्ता सुख को भोगने, धनिक वर्ग को प्रसन्न करने और कुछ आडंबर भरे कामों में लगा रहा। गुप्त जी लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहते हैं, आपने माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है या सचमुच कोई करने के योग्य काम भी किया है? खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है या यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया? एक बार यह बातें बड़ी धीरता से मन में विचारिए। आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका है। हिसाब कीजिए, नुमाइशी कामों के सिवा काम की बात आप कौन सी कर रहे हैं? और भड़कबाजी के सिवाय ड्यूटी और कर्तव्य की ओर आपका इस देश में आकर
कब ध्यान रहा? इस बार के बजट की वक्तृता ही आपके कर्तव्य काल की अंतिम वक्तृता थी। जरा उसे पढ़ तो जाइए, फिर उसमें आपकी 5 साल की किस अच्छी करतूत का वर्णन है। आप बारंबार अपने 2 अति तुम तराक से भरे कामों का वर्णन करते हैं, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। पर जरा विचारिए तो, यह दोनों काम शो हुए या ड्यूटी? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के 1-2 बार देख आने की चीज होगा। उससे दरिद्रों का कुछ दुख घट जाएगा या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जाएगी, ऐसा तो आप भी न समझते होंगे। लेखक कर्जन पर व्यंग्य करता हुआ खरी खरी कहता है, जिस पद पर आप आरूढ़ हुए वह आपका मौरूस ही नहीं, नदी नाम संयोग की भांति है। आगे भी कुछ आशा नहीं कि इस बार छोड़ने के बाद आपका इससे कुछ संबंध रहे, किंतु जितने दिन आपके हाथ में शक्ति है उतने दिन कुछ करने की शक्ति भी है। जो कुछ आपने दिल्ली आदि में कर दिखाया उसमें आपका कुछ भी न था, पर वह सब कर दिखाने की शक्ति आप में थी। उसी प्रकार जाने से पहले इस देश के लिए कोई असली काम कर जाने की शक्ति आप में है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है। पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कुछ कदर आपके हृदय में भी हो। स्मरण रहे, धातु की मूर्तियों के स्मृति चिन्ह से एक दिन किले का मैदान भर जाएगा। महारानी का स्मृति मंदिर मैदान की हवा रोकता था या न रोकता था, पर दूसरों की मूर्तियां इतनी हो जाएगी कि 50-50 हाथ पर हवा को टकरा कर चलना पड़ेगा। अब देखिए, लेखक कह रहे हैं, जिस देश में लॉर्ड लैंसडॉन की मूर्ति बन सकती है उसमें और किस किस की मूर्ति नहीं बन सकती? माय लॉर्ड, क्या आप भी चाहते हैं कि उसके आसपास आपकी एक वैसी ही मूर्ति खड़ी हो? कर्जन की शासन पद्धति वो अपनाए गए तरीकों पर कटाक्ष करते हुए गुप्त जी कहते हैं, ये मूर्तियां किस प्रकार की स्मृति चिन्ह है? लॉर्ड कर्जन ने मूर्तियां लो गई और मूर्तियों के माध्यम से अपनी स्मृति को अमर करने की कोशिश की, लेकिन गुप्त जी कह रहे हैं ये मूर्तियां किस प्रकार से स्मृति चिन्ह है? इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती। एक बार जाकर देखने से विदित होता है कि वह कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर विश्राम लेने के अड्डे से बढ़कर कुछ नहीं है। और प्रिय छात्रों, आप जानते ही हैं, ज्यादातर मूर्तियों की हालत ये होती है कि उन पर कौवे मंडराते हैं, कौवे बीटिया करते हैं। गुप्त जी लिखते हैं, माय लॉर्ड, आपकी मूर्ति की वहां क्या शोभा होगी? आइए मूर्तियां दिखावे। वह देखिए, एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। पहचानिए, इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। प्रिय छात्रों, लॉर्ड लिटन प्रथम के बाद 1880 से 1884 तक लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे। लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियों से घायल भारत के घावों को भरने का प्रयास किया था। अपने सुधार कार्यों के अंतर्गत लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। इनके सुधार कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड बनाए गए। जिलों में जिला विभाग, तहसील बोर्ड बनाने की योजना बनी। नगरों में नगरपालिका का गठन किया गया एवं इन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता एवं आय प्राप्त करने के साधन उपलब्ध कराए गए। लॉर्ड रिपन ने कारखानों में मजदूरों के काम करने की स्थिति में सुधार करने की कोशिश की। उन्होंने जाति भेद के आधार पर न्यायिक अयोग्यता को समाप्त करने की मांग की। वे उदारवादी थे, उन्हें बेहतर कार्यों के लिए याद किया जाता है। जबकि लॉर्ड कर्जन ने तो अपने 5 वर्ष के शासनकाल में 2 ही गिनाने लायक काम किए थे, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। इन दोनों कामों की आलोचना करते हुए बालमुकुंद गुप्त कहते हैं कि इन दोनों से सामान्य जनता का कोई हित साधन नहीं हुआ। कलकत्ता में महारानी विक्टोरिया के नाम का स्मारक बनवा देने से गरीबों की गरीबी में कोई कमी नहीं आई। यदि इस धन का उपयोग जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, उसे रोजी रोटी की मूलभूत आवश्यकता उपलब्ध कराने और शिक्षा पर
खर्च किया जाता तो वायसराय को भारतीय जनता की खूब वाहवाही मिलती। इसी प्रकार अपनी असीम सत्ता और शक्ति को दिखाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार लगाया, जिसमें उन्होंने सुनहरी सिंहासन पर बैठकर भारत के सब राजा महाराजाओं की सलामी ली। इससे लॉर्ड कर्जन के अहम को संतुष्टि तो अवश्य मिली, किंतु इससे भी बढ़कर सामान्य जन को कोई लाभ नहीं हुआ। मेमोरियल हॉल पर बाल मुकुंद गुप्त कहते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के एक दो बार दिखाने की चीज होगा। शासन करने वाले इस तरह का नुमाइशी काम बेहद मन लगाकर करते हैं, शायद अपनी कीर्ति अमर बनाए रखने की इच्छा से। लेखक शासक वर्ग के ऐसे कामों को नुमाइशी कामों की संज्ञा देता है। उसका कथन है कि ये काम केवल शो अथवा दिखावे की चीज है, ड्यूटी या कर्तव्य नहीं। ऐसी इच्छा रखने के लिए वे कर्जन को बुरा नहीं कहते, लेकिन लॉर्ड कर्जन के मुकाबले लॉर्ड रिबन को खड़ा कर शासन के बुनियादी सिद्धांत की बात करते हैं। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शो को शो ही समझिए, शो ड्यूटी नहीं है। आज भी शासक इससे सीख सकते हैं। मित्रों, भारत में वायसराय होने के पूरे 5 वर्ष की अवधि में यदि लॉर्ड कर्जन ने केवल दिखावे के काम न करके यहाँ की दरिद्र जनता के लिए कुछ किया होता तो लोग उन्हें भी विक्रमादित्य या अकबर की तरह याद करते, सम्मानपूर्वक अपने हृदय में स्थान देते। निबंध के अंत में बाल मुकुंद गुप्त स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, माय लॉर्ड, आपके दिल्ली दरबार की याद कुछ दिन बाद उतनी ही रह जाएगी जितनी शिव शंभू शर्मा के सिर में बालकपन की उस सुख स्वप्न की है। और इसके साथ ही ये निबंध समाप्त हो जाता है। बाल मुकुंद गुप्त व्यंग के द्वारा चिकोटिया काट करके लॉर्ड कर्जन को सीख देते हैं, लॉर्ड कर्जन को व्यंग्य करते हैं कि आपने आम जनता के लिए क्या काम किया। यह निबंध पठनीय है। प्रिय विद्यार्थियों, इसका आनंद ले और इसके बारे में आप कोई भी जिज्ञासा शांत करना चाहे तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।